ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम गाइड में। शो में आज हम चर्चा कर रहे हैं एमबीए में करियर की संभावनाओं पर। मनोज जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे जानना चाहा था इसकी योग्यताओं के बारे में। तमाम बातें हमने की। लैंग्वेज कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब हमने कह दिया कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें एंट्रेंस एग्जाम के जरिए प्रवेश पा सकता है, तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे चल के इसमें पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी होती है, तो कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं बच्चों को? कठिनाई तो डेफिनेटली आती है, बट इंस्टीट्यूट की मदद से, फैकल्टीज की मदद से वो कठिनाई दूर हो जाती है। इनिशियली हमने देखा है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र आते हैं उनको इनिशियल जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है थोड़ा तकलीफ होता है, बट हम उनको निरंतर जो है सपोर्ट देते हैं। जैसे हम रुंगटा में जो है स्पेशल कोचिंग कम्युनिकेशन स्किल पे कराते हैं जी। क्योंकि आज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम हो गया। इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, हिंदी, हम राज्य की जब स्टेट रूरल मार्केट की बात करते हैं तो हिंदी इम्पोर्टेंट है, बट इंटरनेशनल लेवल में जब कॉम्पीट करना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसमें तो ये तो आपने बात की कि जब एमबीए में बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लेकिन जब वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा होता है या ग्रेजुएशन उसका हिंदी मीडियम में है, तो वो क्या तैयारी अपनी इंग्लिश में कर सकता है या उसके लिए ड्रॉप लेकर अलग से कुछ खास तैयारी की जरूरत होती है? नहीं, खास तैयारी के एंट्रेंस के लिए तो जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो तो तैयारी करता ही है, बट उसमें खास ऐसे कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक कम्युनिकेशन स्किल की बात है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो टेस्ट में, और जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की जो बात है, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है, फैकल्टीज और कॉलेज की जो फैसिलिटीज है जी, उसकी मदद से अपनी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में बहुत मददगार होता है। और जो है जैसे हम एक्टिविटीज कराते हैं, हम स्पेशल कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे क्लासेस कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, तो उनका जो डर है वो दूर हो जाता है। क्योंकि जीडी एक फैक्टर होता है इसमें, क्योंकि उसमें भी देखी जाती है बिल्कुल बहुत बातें। तो कॉलेज की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है मनोज जी बढ़ गई है, क्योंकि एमबीए भी अब बहुत सारे कॉलेजेस में हो गया है। जब बच्चा वहां पर एडमिशन ले लेता है तमाम अपनी योग्यताओं के साथ में, तो इन 2 सालों में कॉलेज की क्या जिम्मेदारी होती है कि इन 2 सालों में बच्चों को और ज्यादा निखार सके? वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कॉलेज की, क्योंकि ये जिस कॉलेज सिलेक्शन में बच्चों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कॉलेज ऐसा है कि जो प्रोएक्टिव हो। क्योंकि जब बच्चा एमबीए में एडमिशन लेता है ये सोच के आता है कि मेरी प्लेसमेंट हो गई जी। एमबीए डिग्री होना और एमबीए बनना, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल से लेके इंटरपर्सनल स्किल से लेके पूरी जो उसकी ग्रूमिंग है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसमें निखार लाने की बहुत जरूरत पड़ती है जी। तो उसमें जो ये 2 साल में जो भी एक्टिविटीज होता है कॉलेज में, उसको नियंत्रण उसमें प्रयास करना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करे और फैकल्टीज का सपोर्ट ले, इंस्टीट्यूशन का फैसिलिटीज का सपोर्ट ले, ताकि अपने आप को डेवलप करे और इंडस्ट्री के लिए तैयार अपने आप को तैयार कर लेता है। अपने आप को तैयार। अच्छा, इसमें क्या कुछ खास है? जैसे कि दूसरे साल में कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होते हैं, जैसे कई भागों में हम बांट देते हैं इसको, एचआर है, फाइनेंस है, इस तरीके से स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे हम प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग जी, फाइनेंस, एचआर, सिस्टम्स, इवन सीएसयूटी के सिलेबस में प्रोडक्शन पे भी है स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट सेक्टोरल स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे रिटेल होता है, तो रिटेल का भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटेल में भी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो स्पेशलाइजेशन जब ले लेता है उस फील्ड के लिए तैयार कर देते हैं। क्योंकि मार्केटिंग बोले तो बहुत जनरल हो जाता है जी। और रिटेल हम जब करते हैं तो रिटेल के लिए हम तैयार करते हैं उनको अलग से। बिल्कुल। अभी क्या ट्रेंड है, किस तरीके की चीजें डिमांड में है इन दिनों बच्चों के लिहाज से जो ज्यादा उनको आगे बढ़ा सके? डिमांड में तो हमेशा मार्केटिंग तो रहता ही है, जो बच्चे डिमांड करते हैं, बट फाइनेंस और एचआर का भी बहुत मार्केट में डिमांड है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें डिमांड नहीं है, बशर्ते वो बच्चा का इंटरेस्ट का हो, स्टूडेंट की इंटरेस्ट का चॉइस वो करे स्पेशलाइजेशन में, और वो अपने आप को तैयार करे। वो स्पेशलाइजेशन लेने से नहीं होता है, स्पेशलाइजेशन के लिए अपने आप को कितने तैयार करता है, अपनी नॉलेज कितनी इंक्रीज करता है, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को कितनी समझता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव कर पाता है, वो हर एक स्पेशलाइजेशन तभी वो अच्छे से कर पाता है। अच्छा, ध्यान देने की ये यहाँ पर कॉलेज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो एमबीए में ग्रूमिंग की हम बात करते हैं, पर्सनालिटी को डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो किस किस तरीके के जो एक्टिविटीज होती हैं वो कॉलेज डिसाइड करता है या ऑर्गेनाइज करता है? एक्टिविटीज की बात करें तो टीचिंग तो पूरा केस स्टडी बेस्ड होती है, क्योंकि जब तक केस बेस्ड थ्योरी से
MBA का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप दे सकें। तो हम केस स्टडी बेस्ड एनालिसिस स्टडी कराते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाते हैं, और साथ में साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए ग्रुप डिस्कशंस, करंट इश्यूज पे डिस्कशंस, और जब भी मौका मिलता है कम्युनिकेशन स्किल पे क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर कराते रहते हैं, और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए अक्सर असाइनमेंट्स दिया जाता है और उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बाध्य करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एमबीए अगर वो कर रहा है तो उसको वापस आके फील्ड में ही काम करना है, शुरुआत जैसे कि आपने की कि वहीं से करना है। तो ऐसे में थ्योरी से ज्यादा जरूरत होती है कि दूसरी बातों को बिल्कुल ध्यान में दिया जाए। इसके अलावा जब एमबीए करके बच्चा निकलता है या एमबीए में जब वो एडमिशन ले रहा होता है तो उसके सामने बस यही होता है कि एक अच्छा करियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमबीए के बाद उसको तुरंत मिल जाएगी। वो करियर बहुत अच्छे से शुरुआत कर सके, उसके लिए इन 2 सालों में किन बातों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत देखते हैं आप? उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल इंप्रूव करनी चाहिए जी, और उसे समझने की कोशिश करना थी जो 2 साल में मेरी जो इच्छा है, जो कंपनी है, जो मेरा जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से मैं एमबीए करने आया हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो हेड से, फैकल्टी से काउंसलिंग करा के वो पता करे कि मेरे जो पर्सनालिटी उसमें क्या क्या वीकनेसेस है, अभी मुझे क्या क्या इंप्रूव कराना है। तो वो जो इम्प्रूवमेंट करता है 2 साल में, जो उसकी जो ड्रॉबैक्स है पर्सनालिटी में, तो बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाता है, और वो उस एरिया में प्रोजेक्ट्स करे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करे, प्रोजेक्ट्स ले, ताकि उसकी जो है इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाए। और आज इंडस्ट्री में जॉब्स की जरूरत कमी नहीं है, इंडस्ट्री में परफेक्ट उम्मीदवारों की कमी है। बिल्कुल। किस तरीके की संभावनाएं हैं एमबीए करके निकलने के बाद बच्चों के लिए, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।